आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा विकास यात्रा का श्री गणेश 5 फरवरी से किया गया, जो कि 25 फरवरी तक चलेगा। इस विकास यात्रा से शहर शहर, गांव गांव, घर घर जाकर हर एक की सभी प्रकार की समस्याओं को सुन उन्हें जिला प्रशासन के माध्यम से हल कराया जा रहा है। वहीं विदिशा नगर में विकास यात्रा 3 दिन के लिए जगह जगह पहुंचा और सैकड़ों स्थानों पर शिलान्यास, भूमि पूजन किए गए। इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और विदिशा जिले के प्रभारी कैलाश विश्वास सारंग भी इस विकास यात्रा में शामिल हुए और एक बड़ी सौगात विदिशा वासियों को दी। इस अवसर पर इस विकास यात्रा में प्रमुख रूप से शामिल रहे हमेशा जिला पंचायत अध्यक्ष गीता रघुवंशी, नगर पालिका अध्यक्ष प्रीति राकेश शर्मा, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन, सांसद प्रतिनिधि कैलाश रघुवंशी, सांसद प्रतिनिधि राकेश शर्मा और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता गण इस विकास यात्रा में शामिल हुए, जहां उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से शहर की आवाम की हर समस्या को सुनकर हल कराया। देखते हैं अब इस विकास यात्रा से शहर की जनता को कितना बड़ा लाभ पहुंचेगा। ये तो फिलहाल समय की गर्त में है, लेकिन विकास यात्रा से एक भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनता हुआ देखा जा रहा है। खबर रोज नई खोज के साथ कमल रेखवार की रिपोर्ट। इस बात का आह्वान करते हैं संपूर्ण भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, आपसे आह्वान करते हैं कि आप अपने जनता से संबंधित कोई भी समस्या हो उसको निपटाने के लिए हम सभी लोग यहाँ पर आवेदन लेने के लिए आपके द्वार आए हुए हैं। आपकी सरकार आपके द्वार इसी तारतम्य में ये यात्रा निकाली। 25 लाख के कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है, साथ ही 19 और 18 यहाँ पर कई लाख रुपए की सड़कें और निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हो रहा है। कचरा घर घर से ले रहे हैं, ये सारी सुविधाएं, बाकी योजनाओं की बात माननीय मंत्री जी करेंगे। मैं आप सब लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे ये शहर में मुख्यमंत्री जी ने अच्छे काम किए कि नहीं किए, बताओ, जोर से बताओ, किए कि नहीं। हमारे शहर को साफ स्वच्छ हमको बनाना है कि नहीं बनाना, जोर से बताओ भैया। हमारे शहर को साफ स्वच्छ बनाना है, योजनाओं का लाभ मिल जाए। पिछले 4 साल में क्या दुर्गति हमारे शहर की हुई है हम सब जानते हैं। 14 महीने में हमारी नगर पालिका परिषद की बैठक जो है स्थगित करवाकर उसको होल्ड पर रख दी। सारे विकास कार्य ठप हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मध्य प्रदेश की पुणे कमान संभालते हुए, और जब से प्रभारी मंत्री हमारे विश्वास सारंग जी बने हैं, लगातार जिले में विकास की गंगा फिर प्रारंभ हो गई। एक बार काम फिर प्रारंभ हो गए। अब बस सड़कें बची हैं। माननीय सारंग जी यहाँ पर बैठे हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है आने वाले समय में मई तक सारी सड़कें बना दी जाएंगी, कोई भी सड़क नहीं बचेगी। विदिशा के विकास में कोई लोकतंत्र स्थापित हुआ। 1947 में हम आजाद हुए। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद, अंग्रेजों से के साथ करोड़ों क्रांतिकारियों की कुर्बानी देने के बाद यह हिंदुस्तान आजाद हुआ और 1950 में यह हिंदुस्तान लोकतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। लोकतंत्र का मतलब जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा किया हुआ शासन प्रशासन। जनता चुनेगी सरकार, जिसको चुनेगी अपना जनप्रतिनिधि, वो आपकी सेवा करेगा, आपके विकास के काम करेगा। पर भाई और साथियों, कहते हुए रंग होता है। 1947 के बाद लगातार जिस पार्टी ने इस देश में राज किया, उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया, केवल एक खानदान के लिए, केवल एक नेताओं के परिवार के लिए कुछ किया। और इसीलिए तो जो हमारे हजारों क्रांतिकारियों का सपना था कि दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हिंदुस्तान बने, उसमें कहीं ना कहीं कमी रह गई। पर भाई और साथियों, कहा जाता है भगवान क्या देर है, अंधेर नहीं, परिवर्तन आया। एक परिवार का राज खत्म हुआ। हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में और देश के बाकी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। हम सब मध्य प्रदेश वासी इस बात को लेकर बहुत सौभाग्यशाली है कि मध्य प्रदेश में 10 साल की कांग्रेस की सरकार के कुशासन के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। शिवराज सिंह चौहान इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, और वह मध्य प्रदेश जो देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता था, सबसे तेज गति से
विकास करने वाला राज्य बना। भाइयों और साथियों, मध्य प्रदेश में सड़क नहीं थी, मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, मध्य प्रदेश में नाली नहीं थी, मध्य प्रदेश के खेत में पानी नहीं था, मध्य प्रदेश के किसान बदहाल थे, मध्य प्रदेश की महिलाओं की स्थिति खराब थी, मध्य प्रदेश के युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या थी, खेत खरा परेशान था, खलियान परेशान था, मजदूर परेशान था और किसान परेशान था। इस मध्य प्रदेश की आबो हवा खराब थी, कानून व्यवस्था चरमरा गई थी। परिवर्तन हुआ, शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री बनने के बाद हर विधानसभा में विकास की गाथा को स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, चाहे वो देश में नरेंद्र मोदी की सरकार हो या प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार हो, उसके विकास के एजेंडे को लेकर विकास यात्राएं निकल रही हैं। संपूर्ण प्रदेश में जबरदस्त जनता का रिस्पांस विकास यात्राओं को मिल रहा है। विकास यात्राओं के माध्यम से भूमि पूजन, लोकार्पण के कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं, जो हितग्राही हैं उनको हित लाभ भी इन यात्राओं के दौरान दिया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की ये कटिबद्धता है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करते हुए जनता के दर और जनता के घर जाकर उनको लाभ पहुंचा रहे हैं। आज विदिशा में भी विकास यात्रा में मैं शामिल हुआ हूं। पूरे प्रदेश में ये विकास यात्राएं अभूतपूर्व रूप से सफल हो रही हैं। विकास यात्रा को लेके कांग्रेस विनाश यात्रा बता रही है सर, इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, कांग्रेस के पेट में तो इसलिए दर्द हो रहा है क्योंकि वो तो चाहते ही नहीं है कि जनता का विकास हो और जनता का कल्याण हो। कांग्रेस बताए ना कि 15 महीने की उसकी सरकार में क्या कुछ हुआ, ना एक रोड बनी, ना नाली बनी, ना सड़क बनी, ना नाली बनी। हर जगह केवल विनाश विनाश किया। कांग्रेस की मानसिकता विनाशकारी है, इसलिए उसको हर अच्छे काम में टंगड़ी अलाने की आदत है। इस विकास यात्रा में सरकारी कर्मचारी भी शामिल हो रहे हैं सर, इस पे क्या कहना है? नहीं, ये सरकार की यात्रा होना ही चाहिए। जो सरकारी कर्मचारी शामिल नहीं होगा वो गलत करेगा। ये सरकार की ही यात्रा है और इसमें हर व्यक्ति को शामिल होना चाहिए। ये पार्टी की यात्रा नहीं है, ये सरकार की यात्रा है। इसलिए मैं यदि यहाँ उपस्थित हुआ या कलेक्टर या एसपी हैं या कोई भी है, तो ये उनका दायित्व, उनका कर्तव्य है। ये सरकार की यात्रा, पूरा सरकारी अमला लगा है और सरकार काय के लिए है? सरकार जनता के लिए ही है। सरकार जनता के कल्याण के लिए है। धन्यवाद।